फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। हाउ टू डील विद एक्सपोर्ट शिपमेंट की क्लास 3 है ये। आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कि एफओबी शिपमेंट के अंदर बीएल कौन इशू करवाता है, बीएल कब इशू करवाई जाती है, बीएल इशू करवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और बीएल इशू करवाते वक्त किन चीजों का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं आज हम इस क्लास 3 के अंदर डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। इसी तरीके से क्लास 1 के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था कि एफओबी शिपमेंट के अंदर फ्रेट फॉरवर्डर कौन अरेंज करता है, इंपोर्टर करता है या एक्सपोर्टर करता है। और इसी तरीके से जो है क्लास 2 के अंदर हमने बात की थी कि एफओबी शिपमेंट के अंदर कस्टम क्लियरेंस करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इंपोर्टर की या एक्सपोर्टर की। तो ये दो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे क्लास 1 और क्लास 2 के, तो वो जाके पहले आप देख लें। उनके जो लिंक हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो अगर आपने क्लास 1 और 2 नहीं देखी। वो वीडियो अच्छे से देखने के बाद इस वीडियो क्लास 3 को जो है कंटिन्यू करें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंटिन्यू करते हैं आज की इस क्लास 3 को। इससे पहले अगर जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन माने दोस्तों, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और ये तो हम डिज़र्व करते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इससे हमारा हौसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और हम कोशिश करें कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाएं आपके लिए। तो कंटिन्यू करते हैं इस क्लास 3 को। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही जो है कुछ सवालात उठाए थे, जैसे कि एफओबी शिपमेंट के अंदर बीएल कौन इशू करवाता है, बीएल कब इशू की जाती है, बीएल इशू करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और बीएल जब हम इशू करवाते हैं तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो एक एक करके इन सवालों के जवाब जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जो है उसको जो है वो लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि एफओबी शिपमेंट के अंदर बीएल कौन इशू करवाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने क्लास 1 का जो है वो वीडियो आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमने बात की थी कि फ्रेट फॉरवर्डर कौन अरेंज करता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है वो शिपिंग कंपनी से डील करता है और जो बीएल है ये कौन इशू करता है, ये बीएल इशू करती है शिपिंग कंपनी। और ये इशू करवा कर कौन देता है, हमारी हेल्प कौन करता है इसको इशू करवाने के अंदर, वो करता है एक फ्रेट फॉरवर्डर। यानी फ्रेट फॉरवर्डर आपको बीएल इशू करवा कर देता है। फ्रेट फॉरवर्डर बीएल इशू करवाकर किसको देता है, ओरिजिनल बीएल बायर को देता है या सेलर को देता है। सो दोस्तों, जो ओरिजिनल बीएल होता है उसके ऊपर जो राइट होता है वो सेलर का होता है, यानी एक एक्सपोर्टर का जो है वो राइट होता है। फ्रेट फॉरवर्डर बीएल ओरिजिनल इशू करवा के एक्सपोर्टर को हैंड ओवर कर देता है। एक्सपोर्टर जो है मजीद ओरिजिनल बीएल के साथ मजीद तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करके जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है वो डॉक्यूमेंट भिजवाता है बायर को। अब ये था पहले सवाल का जवाब कि बीएल कौन इशू करवाता है। बीएल इशू शिपिंग कंपनी करती है, हेल्प करवाता है इशू करवाने में फ्रेट फॉरवर्डर, और ये हैंड ओवर की जाती है एक्सपोर्टर को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बीएल कब जो है वो इशू की जाती है। दोस्तों, बीएल उस वक्त इशू की जाती है जब आपका कंसाइनमेंट जो है उस वेसल, उस जहाज के ऊपर जो है वो लोड होके यहाँ से चला जाता है, तब बीएल जो है वो इशू की जाती है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हमारा कंटेनर जो है वो उस जहाज के ऊपर यानी वेसल के ऊपर लोड हो जाता है और वो वेसल वहीं पर जो है वो बर्थ के ऊपर, पोर्ट के ऊपर लगा रहता है, तो क्या तब भी शिपिंग कंपनी जो है बीएल इशू कर सकती है? क्योंकि कंटेनर तो वेसल के ऊपर लोड हो चुका है, अभी वो वेसल नहीं गया लेकिन चला जाएगा बहुत जल्द। क्या इस कंडीशन के अंदर बीएल इशू की जा सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो वेसल वहाँ पर खड़ा हुआ है, शिपिंग कंपनी कभी भी इशू नहीं करेगी आपको बीएल। वो जैसे ही यहाँ से मूव कर जाएगा, चला जाएगा, फिर जो है वो इशू करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है, क्योंकि कंटेनर जो है आपका भले उस वेसल के ऊपर लोड हो चुका है, उस जहाज के ऊपर लोड हो चुका है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको उतार दिया जाए वापस। और ऐसा भी होता है कि लोड कंटेनर जो वेसल पे लोड हो गया है उसको उतारा गया है। और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी बिना पर जो है लोड कंटेनर को वापस उतार के रख दिया जाता है। इसलिए जो है शिपिंग कंपनी जब तक वो वेसल वहाँ पर खड़ा रहता है वो बीएल इशू नहीं करती। जैसे ही यहाँ से वो चला जाएगा आपका कंटेनर उठाकर,
फिर वो BL जो है वो ओरिजिनल इशू करती है। लेकिन दोस्तों जो BL मिलती है आपको, उसका मतलब ही एक रिसीप्ट होती है कि आपका कंसाइनमेंट जो है वो शिपिंग कंपनी ने जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। अब आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। इसीलिए जो है BL को जो है वो ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है कि आपका कंटेनर जो है वो हैंड ओवर कर दिया जा चुका है। तो ये था, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि BL इशू करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखिए दोस्तों, BL इशू करवाने के लिए बेसिकली जो है 4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। पहला जो है वो BL ड्राफ्ट चाहिए होता है। आप BL ड्राफ्ट जो है आप भिजवाते हो, किसको आप BL ड्राफ्ट भिजवाते हो? ये BL ड्राफ्ट क्या है? BL ड्राफ्ट बेसिकली एक ड्राफ्ट BL होती है। जिस तरह का जो BL है, इसका फॉर्मेट आपको इजीली जो है वो नेट पे मिल जाएगा। आप गूगल से जो है इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और हम भी जो है एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे BL ड्राफ्ट को, उसको एक एक पॉइंट को जो है एक एक कॉलम को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि BL ड्राफ्ट एक्चुअली के अंदर क्या होता है। तो BL ड्राफ्ट आप नेट से जो है अभी डाउनलोड कर सकते हो, उसको फिल कर लें। वो भी एक BL की तरह ही होता है, एक ड्राफ्ट होता है। तो उसको आप फिल कर लें। फिल करने के बाद आपको वो फ्रेट फॉरवर्डर को ईमेल करना होगा। उसी ड्राफ्ट की मदद से जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है वो BL इशू करवाएगा और चेकिंग कॉपी आपको भेजेगा ओरिजिनल इशू करने से पहले, और आप वो चेकिंग कॉपी चेक करोगे। इसके अलावा BL ड्राफ्ट के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? अब BL ड्राफ्ट के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे? BL ड्राफ्ट के अलावा जो है मजीद 3 और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा फॉर्म ई। फॉर्म ई आपको चाहिए होगा। अब देखें दोस्तों, फॉर्म ई जैसे आपको पता है कि अभी PSW लॉन्च हो चुका है, और PSW के अंदर तो फॉर्म ई होता ही नहीं है, लेकिन अभी भी विबोक भी चल रहा है। अब ये दोनों सिस्टम जो है पैरेलल चल रहे हैं, विबोक भी चल रहा है और PSW भी चल रहा है। अगर आप PSW के अंदर जो है GD फाइल कर रहे हो, PSW के थ्रू सारा सिस्टम चल रहा है, तो फॉर्म ई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म ई नहीं है PSW के अंदर। अगर आपने विबोक के थ्रू तमाम चीज़ें की हैं तो लाजमी आपके पास फॉर्म ई भी होगा। तो फॉर्म ई की कॉपी भी आपको चाहिए होगी। और ये फॉर्म ई की कॉपी कौन देगा? अगर आपने रिक्वेस्ट फाइल की है फॉर्म ई की, तो आपको पता होगा कि जो है डाउनलोड कैसे होती है। अगर आपके कस्टम क्लियरिंग एजेंट ने जो है वो रिक्वेस्ट फाइल की है, तो आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको इसकी कॉपी देगा फॉर्म ई की। और अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? तीसरा वो है GD की कॉपी। GD यानी गुड्स डिक्लेरेशन। गुड डिक्लेरेशन की भी जो है वो कॉपी चाहिए होगी। वो कौन देगा? वो भी आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट देगा। कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट देगा। एक जो है आपको फॉर्म ए की कॉपी देगा, और दूसरा जो है वो GD की कॉपी देगा। ये 2 चीजें कस्टम क्लियरिंग एजेंट देगा। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है बैंक डॉक्यूमेंट। ये आपको कौन देगा? ये डॉक्यूमेंट ये आपको आपकी बैंक देगी। जो भी आपकी बैंक है, जो भी ब्रांच है, उसके जो है ट्रेड डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाएं और अपनी जो है शिपमेंट का रेफरेंस उनको दे दे कि भाई ये वाली शिपमेंट है, इसके अगेंस्ट जो है मुझे बैंक डॉक्यूमेंट्स दे दें, मुझे BL इशू करवाना है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। कौन कौन से उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे? एक जो है वो NOC होगा, जिसको वो जो है वो सर्टिफाई करेंगे कि आपकी कंपनी BL इशू करवा सकती है। और जो दूसरी होगी वो CNF सर्टिफिकेट होगी, अगर CNF शिपमेंट है आपकी। और एक और NOC वो देते हैं अगर आपकी BL जो है आप डायरेक्ट बायर के नाम पे इशू करवा रहे हो, तो वो एक और NOC देते हैं कि BL जो है आप डायरेक्ट बायर के नाम पे इशू करवा सकते हो। अगर आपकी शिपमेंट LC के ऊपर है या एडवांस पेमेंट आई है, तो ही ये जो है वो NOC इशू करते हैं, अदरवाइज जो है वो नहीं करते। कर भी देते हैं अगर अच्छे आपके ताल्लुकात हैं या पुराना आपका अकाउंट है। अगर आपकी शिपमेंट DP के ऊपर है तो बैंक ये सर्टिफिकेट आपको नहीं देगी, आपको BL जो है वो बैंक के नाम पे इशू करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है और क्यों बैंक के नाम पे BL इशू करवाई जाती है, ये हम किसी और वीडियो के अंदर बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। इसको जो है इसके रीजंस इसके पीछे जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन इन वीडियोस के आप तक पहुंचे, और घंटी के बने निशान को भी लाजमी आपने प्रेस करना है। तो बेसिकली ये वो 4 डॉक्यूमेंट्स थे। BL ड्राफ्ट आप दोगे, फॉर्म ई की कॉपी दोगे, GD की कॉपी दोगे, और बैंक डॉक्यूमेंट्स जो बैंक की तरफ से आपको मिलेंगे ओरिजिनल देने पड़ेंगे आपको। बैंक डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपने फ्रेट फॉरवर्डर को दोगे। किसको दोगे? फ्रेट फॉरवर्डर को आप हैंड ओवर करोगे, और ये तमाम डॉक्यूमेंट फ्रेट फॉरवर्डर कहाँ ले जाएगा? ये शिपिंग कंपनी में ले जाएगा, वहाँ जमा कराएगा, और जो है वो आपको ओरिजिनल BL निकलवा कर आपको हैंड ओवर कर देगा। अब जो है लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का था वो ये कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए BL इशू करवाते वक्त। देखिए दोस्तों, BL इशू करवाते वक्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपको वो चेकिंग कॉपी देता है BL की, आपने उसको बहुत ही अच्छे से जो है उसको चेक करना है, उसका प्रिंट निकाल देना है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर LC है तो LC को सामने रखकर
वो जो प्रिंट निकाल के चेकिंग कॉपी है वो प्रिंट निकाल के एक एक चीज़ को टिक करते जाना है कि जो कंडीशन एलसी के अंदर लिखी हुई है एज इट इज़ तमाम चीज़ें उसके अंदर प्रॉपरली डली हुई हैं कि नहीं डली हुई। अगर कोई भी जो है वो डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आए तो उसको अभी ही रेक्टिफाई कराएं, क्योंकि बीएल ओरिजिनल इशू करवाने के बाद अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो फिर आपको डॉलर्स में जो है पेनल्टियाँ लग जाती हैं। $100, $150, $70, हर शिपिंग कंपनी के अपने अपने चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये कि अभी चेक करवा लें, तो ये आपके मफाद में ही होगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखिए बीएल ड्राफ्ट देना। बीएल ड्राफ्ट जो है आपको बहुत जल्द देना होता है। अक्सर जो काफ़ी जो दोस्त हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि वो वेसल जो है वो लोड होके चले जाएं, हम फिर बीएल ड्राफ्ट जो है वो फॉरवर्डर को दें। ऐसा नहीं होता, देखो बीएल ड्राफ्ट आपको जो है बहुत जल्द देना होता है। जैसे ही आपका कंटेनर जो है वो टर्मिनल के अंदर इन हो जाता है, आपके पास तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, कंटेनर नंबर, वेट, तमाम चीज़ें आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होती हैं। तो आपने फ़ौरन ही ड्राफ्ट बनाकर फ्रेट फॉरवर्डर को भेज देना है। अब आप वेट नहीं करना कि आपका कंटेनर कस्टम से क्लियर हो, तमाम चीज़ें क्लियर हो, फिर जो है मैं आपको ड्राफ्ट बना के भेजूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। देखिए बेसिकली ये काम होता है फ्रेट फॉरवर्डर का कि आपसे ड्राफ्ट लेना, और लेते भी हैं काफ़ी सारे। वो आपकी जान खा जाएंगे कि बीएल ड्राफ्ट दें, बीएल ड्राफ्ट दें, हमें एसआई जो है वो शिपिंग इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं वो फाइल करने होते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा इस तरह ऐसे केसेस हमारे साथ हुए हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो बताना ही भूल गए कि भाई हमें बीएल ड्राफ्ट दे दें। वो बताना भूल, क्योंकि जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन होती है, एसआई होती है, इसको फाइल करने का एक टाइम होता है। अगर आपने उस टाइम के बाद अगर शिपिंग इंस्ट्रक्शन डाली शिपिंग कंपनी को, तो अब वो आपका कंटेनर जो है वो नहीं लोड करेंगे वेसल के अंदर, तो कंटेनर आपका छोड़ देंगे। अब फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो खुद भूल गए। अब गलती उनकी थी कि भाई टाइम पर जो है आपसे बीएल ड्राफ्ट लेना फ्रेट फॉरवर्डर का काम था, वो भूल गया और आपसे जो है फ़ौरन जो है एकदम से उसको याद आ जाता है कि भाई अभी तो एक डेढ़ घंटा रह गया है शिपिंग इंस्ट्रक्शन फाइल करने का। अब वो आपको जो है वो अर्जेंट कर रहा है कि फटाफट आप मुझे बीएल ड्राफ्ट हो, आप जो है फटाफट बीएल ड्राफ्ट जो है वो रेडी करवाते हो और उसको भेजते हो। जब तक वो फाइल करने की कोशिश करता है और पता चलता है कि टाइम तो खत्म हो गया जो है शिपिंग इंस्ट्रक्शन जो है सबमिट करने का, और इसकी वजह से आपका कंटेनर लोड ही नहीं हुआ वेसल के ऊपर, तो वो सारी जिम्मेदारियां जो है फ्रेट फॉरवर्डर आपके ऊपर डाल देगा। भाई आपने जो है बीएल ड्राफ्ट भेजने में बहुत लेट कर दिया, जिसकी वजह से हम जो है वो टाइम पर शिपिंग इंस्ट्रक्शन फाइल नहीं कर पाए और आपका कंटेनर लोड हो गया। तो बस वो थोड़ा सा माजरत करके अपनी जान छुड़ा लेंगे और नुकसान बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आपको बीएल ड्राफ्ट बहुत पहले भिजवा देना है। बीएल ड्राफ्ट ऐसा नहीं है कि फाइनल चीज़ें होती हैं, ड्राफ्ट का मतलब ही ये होता है कि ये फाइनल नहीं है, ये पहले है, कुछ चीज चेंजेस इसके अंदर हो सकती हैं। बीएल फाइनल करने से पहले जो है आपको उसकी चेकिंग कॉपी भिजवाएंगे, आप उसको चेक करोगे, अगर कुछ करेक्शन होंगे तो वो वहीं पर सेट की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बीएल ड्राफ्ट में जो आपने डाल दिया वही जो है पत्थर पे लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता। तो बीएल ड्राफ्ट आपने जल्दी भेज देना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी इस क्लास के अंदर हमने शेयर की, उम्मीद है चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि मज़ीद और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाई, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। और जिन दोस्तों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहें। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन तो हमारा हक है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें जो है वो हौसला प्रोवाइड करें, ताकि हम डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहें। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है क्लास 4, उसके अंदर हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि एफओबी शिपमेंट के अंदर कौन कौन से जो है वो चार्जेस इंक्लूड होते हैं, फ्रेट कौन पे करता है, अदर चार्जेस जो है वो कौन पे करता है, एक्सपोर्टर को कौन कौन से चार्जेस पे करने पड़ते हैं और इंपोर्टर कौन कौन से चार्जेस पे करेगा। पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे क्लास 4 के अंदर चार्जेस के हवाले से। तो लास्ट में उस वीडियो को भी देखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।